अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल लर्न विद सावल ऑफिशियल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पैथन का मार्क्स कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक आपने लाजमी ही देखना है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ लाइन टू लाइन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जो आपको इजीली समझ आए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाजमी देखना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मतलब के जो VS कोड है उसको आपने ओपन कर लेना है। जो हमारी फाइल होगी ना APP.py वाली फाइल, ठीक है। तो उस फाइल के अंदर लिखना है पहले आपने इंग्लिश, इधर स्पेस देनी है, इधर बराबर देना है। आप लिखेंगे इंट, इंट के आगे लिख देंगे ब्रैकेट, इधर लिखेंगे इनपुट। इस एक ब्रैकेट को हम खत्म कर देंगे इधर, ठीक है। अब हम दूसरी ब्रैकेट देंगे, इधर लिखेंगे दो कॉमे देंगे, ठीक है। तो अब हम इधर लिखेंगे इंटर इंग्लिश नंबर मार्क्स, सॉरी इधर मार्क्स आने हैं, ठीक है। तो ये हमारे मार्क्स आ गए हैं। इधर हमने एस के आखिर में दो डॉट लगाने हैं, ठीक है। इधर हमने एक ब्रैकेट और देनी है, ठीक है। इंग्लिश ये आप समझ ले, ठीक है। तो आप दूसरी लाइन पे आ जाएंगे, इधर लिखेंगे मैथ। सबसे पहले 5 सब्जेक्ट आपने वो कर लेने हैं, मतलब के समझ लेने के 5 सब्जेक्ट कौन से हैं। ये 5 सब्जेक्ट के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गई और कंप्यूटर। मैं तो यही दे रहा हूँ, आप जितना चाहें दे सकते हैं, जो भी चाहें दे सकते हैं, 3 या 5 ये मेन है। पैथन की रूह से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ। तो आपने इधर और स्पेस देनी है मैथ के आगे, तो इधर एंट देना है, आगे इनपुट, एक ब्रैकेट आपको बोल चुका हूं डिलीट। आप दूसरी इधर लिखेंगे, दो कॉलम देंगे, इधर इंटर मैथ मार्क्स, दो डॉट देने हैं। अब ब्रैकेट एक और लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो आप नीचे आ जाएंगे, इधर तीसरा सब्जेक्ट लिखेंगे फिजिक्स, स्पेस देनी है, इधर बराबर देंगे। अब इंट इनटू शुरू इनपुट, अब एक ब्रैकेट आपको बोल चुका हूं डिलीट कर देनी है। अब इधर दूसरी देनी है, कॉलम देना है इंटर फिजिक्स मार्क, ये हमारे इंटर फिजिक्स मार्क्स आ गया। इधर दो डॉट लगा देने हैं हमने, इधर मैं ये दे दूंगा दूसरी ब्रैकेट। तो फिर नीचे की तरफ आता हूं, चौथा सब्जेक्ट दे रहा हूं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आ गया, स्पेस देंगे, बराबर देंगे। अब वही इंट, अब इनपुट, ब्रैकेट एक डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अब दूसरी ब्रैकेट आ गई, इधर दो कॉलम दे देंगे, इधर लिखूंगा इंटर केमिस्ट्री मार्क्स, दो डॉट दे देंगे। अब इधर और ब्रैकेट देंगे, नीचे आ जाएंगे, इधर लिखेंगे कंप्यूटर, बराबर इंट देंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, इधर लिखेंगे इनपुट, एक ब्रैकेट डिलीट कर दूंगा। अब दूसरी ब्रैकेट देंगे, इधर लिखेंगे इंटर कंप्यूटर मार्क, अब इधर दो कॉलम दूंगा, एक को डिलीट कर देता हूं। ये एक कॉलन आ गया, अब दूसरा कॉलन इधर दूंगा लास्ट में। तो अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है।
तो अब इधर देंगे, एक ब्रैकेट आ गई, ये दूसरी ब्रैकेट आ गई, ठीक है। कंप्यूटर, ये हमारा मतलब कि पहला 5 सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। अब मैं अपना टर्मिनल चेक कर रहा हूँ, इसको मैं CLS दबाऊंगा, ये तमाम क्लियर हो जाएगा। इधर लिखूंगा पैथन, APP.py। दोस्तों ये हमारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए हैं। अब मैं इस फाइल को सेव करने लगा हूँ, ये हमारी फाइल सेव हो गई है, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूंगा। ये अब नंबर मांग रहा है, इंटर इंग्लिश मार्क्स, मैंने 100 दिए हैं। अब मैथ मार्क्स मांग रहा है, मैंने 100 दिए हैं। अब मांग रहा है फिजिक्स मार्क्स, मैंने 100 दिए हैं। अब मांग रहा है केमिस्ट्री मार्क्स, मैंने 100 दिए हैं। इंटर कंप्यूटर मार्क्स, मैंने 100 दिए हैं। अब वो इधर हम अब एक टोटल का जो हमारा दूसरा प्रोसीजर है, टोटल वाला जो हमारा स्टेप 2 है, वो स्टार्ट करने लगे हैं। छठी लाइन को छोड़ देना है आपने, ठीक है। छठी लाइन को छोड़ देना है, 7वीं लाइन पे आ जाना है। इधर हम लिखेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे इधर, ठीक है। तो उसको आपने लाजमी ही याद रखना है, ठीक है। टोटल, इधर लिखेंगे इंग्लिश प्लस मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस कंप्यूटर। ये हमारे 5 सब्जेक्ट आ गए हैं। ये हम टोटल कर रहे हैं अब, जो स्टेप 2 है हमारा, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे प्रिंट इनटू शुरू कॉलन टोटल मार्क्स। अब 2 डॉट दे देने हैं। अब इधर एक कॉमा देंगे। अब इधर लिखूंगा टोटल। तो अब चेक करते हैं कि आया कि क्या वो हमारा आउटपुट सही देता है या नहीं देता। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो अब मैं फाइल को दोबारा से सेव करने लगा हूं। ये जो चीजें मैंने लिखी हैं उसी ही फाइल में लिखी हैं जिस फाइल में पहले ही लिख रहा था मैं, ठीक है। तो अब मैं कमांड चलाने लगा हूं, पैथन APP.py। तो अब वो दोबारा से नंबर मांग रहा है। मैंने 100 दिए इंग्लिश के, फिर वो मैथ के 100, फिर फिजिक्स के भी 100, फिर केमिस्ट्री के भी 100, और फिर आखिरी कंप्यूटर है। तो दोस्तों ये आउटपुट आप देख सकते हैं, 500 आउटपुट आ गया है हमारा, ठीक है। जो हमने दिए हैं ना टोटल, वो हमारा 500 उसने आउटपुट दे दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, ये मतलब कि टोटल मार्क्स डॉट 500, ये हमारा आउटपुट है जो उसने दिया है। अब हम तीसरे स्टेप की जाने बढ़ते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो को आपने लाजमी ही एंड तक देखना है, ठीक है। तो अब हम जो तीसरा है ना, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप 3 है परसेंटेजिंग, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम नीचे आ जाएंगे, 9वीं लाइन को छोड़ देना है, 10वीं पे आ जाना है। इधर हम लिख रहे हैं मतलब के परसेंटेज आ गया है, स्पेस देनी है, इधर बराबर दे देना है थोड़ा सा। अब ब्रैकेट टोटल 500 ओवर 500, ब्रैकेट बंद है। अब इधर ज़रब करना है 100 आ गया है ना।
तो अब नीचे ले आएंगे, वही फार्मूला लग रहा है इधर, प्रिंट वाला जो ऊपर हमने टोटल में दिया था, प्रिंट वाला फार्मूला ही लग रहा है इधर। प्रिंट प्रिंट इनटू शुरू परसेंटेज दो डॉट दे देने हैं, कॉलन दे देना है, इधर भी आपने कॉलन लाजमी देना है शुरू में, ठीक है। तो अब इधर थोड़ी स्पेस देंगे, एक कॉमा लगा देंगे, अब इधर लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज आ गया है ना, आप इधर कॉलन दे देंगे 2, बल्कि इधर लास्ट में कॉलन नहीं देंगे, सॉरी, ठीक है। तो अब हम दोबारा से कमांड चलाने लगे हैं, देखते हैं कि आया कि हमारा आउटपुट क्या आया है। फाइल को सेव लाजमी करना है, अदरवाइज एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब वो दोबारा से नंबर मांग रहा है, इंग्लिश के मार्क्स मैं 100 दे रहा हूँ, मैथ के 100, फिजिक्स के भी 100, केमिस्ट्री के भी 100 और कंप्यूटर के भी 100, ठीक है। तो अब उसने दे दिया है परसेंटेज 100.0, ठीक है। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये परसेंटेज है 100.0 किस वजह से, क्योंकि हमारे तमाम जो सब्जेक्ट हैं उनके टोटल नंबर 500 बन रहे हैं। 500 को उसने ना, जो 500 है उसको उसने ना मतलब कि टोटल बटा 500 और ज़रब 100 किया है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे 100.0 हमारी परसेंटेज आई है। आपकी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं परसेंटेज 100.0, ठीक है। तो अब हम तीसरा वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तेरहवीं लाइन पे आना है, दूसरी लाइन को 12वीं लाइन को छोड़ देना है आपने, ठीक है। अब हम जो है ना रिजल्ट मतलब कि पास या फेल वाला प्रोग्राम ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो इधर मैं आपको सादा लफ्जों में समझा देता हूँ, ठीक है। जो 80 है ना, 80 फॉर एग्जांपल, जो 80 होगा, 80 से ऊपर A+ आएगा ग्रेड, सॉरी 80 से ऊपर मतलब कि 40 से ऊपर पास आएगा और 40 से नीचे फेल ही आएगा। सिंपल आपको बता रहा हूँ, 40 से ऊपर पास, 40 से नीचे फेल, बस इनफ। तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। वैसे तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी ही देखना है, ठीक है। तो इधर लिखेंगे F परसेंटेज, F परसेंटेज आ गया है। आप इधर ग्रेटर देन बराबर 40, 2 डॉट लाजमी देने हैं इधर, ठीक है। नीचे आ जाना है, प्रिंट ब्रैकेट कॉलन रिजल्ट 2 डॉट पास, ठीक है। तो अब नीचे आ जाना है, ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, आपने नहीं करनी, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर दें, बस इधर आ जाएंगे, इधर लिखेंगे एल्स पे ना आपने ये 2 डॉट लाजमी देना है एल्स से आगे। आप नीचे आ जाना है, प्रिंट इनटू शुरू, 2 कॉलम देने हैं, इधर लिखना है रिजल्ट, 2 डॉट देने हैं, फिर 2 कॉलम देने हैं, ठीक है। इधर लिखना है मतलब कि फेल। ये अब मेन रीजन आपको समझाने लगा हूं, जो लॉजिक है, ठीक है। मेन ये क्या है, ग्रेटर देन बराबर है 40, मतलब कि 40 से ऊपर पास है और 40 से नीचे इनफ।
मतलब कि फेल है। ठीक है, तो देखें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूं, तो देख लें आप। बस अब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे दोबारा से। अब मैं कमांड चलाने लगा हूं। ठीक है, उसने एरर दे दिया है, मुझे वजह समझ आ गई है। ठीक है, उसने एरर क्यों दिया है पता है आपको? क्यों दिया है? वजह यही है कि इधर मतलब के कॉलन नहीं आने थे, मैंने कॉलन दे दिए थे। ठीक है, तो अब इधर लिखेंगे पैथन APP.py। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, अपने टर्मिनल को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना। ठीक है, आपने जस्ट मतलब कि अपना आउटपुट ही लेना है। मुझसे मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक भी होती हैं, बड़े बड़े जो होते हैं ना कोडर, उनसे मिस्टेक यही होती है स्टार्टिंग में। तो देख रहे हैं, अब मैं ये देख रहा हूं कि वो एरर क्यों दे रहा है। अब एक तो जो गलती थी वो तो मैंने क्लियर कर दी है। अब देखते हैं एरर वो क्यों दे रहा है? आया कि वो एरर किस वजह से दे रहा है। हाँ, अब मुझे बात समझ आई है। ठीक है, इधर कॉलन नहीं देने थे, कॉलन देने थे मेरे ख्याल में इधर फेल वाली जगह पे, ऊपर पास वाली जगह पे। ठीक है, अब इन कॉलन को मैं हटा रहा हूं, और अब आउटपुट चेक करते हैं कि अब आउटपुट वो क्या देता है हमें। फाइल को सेव लाजमी करना है, जो भी अपनी मतलब के फाइल में जो भी ऐड करना है ना, फाइल को आपने लाजमी सेव करना है। अब वो एक और मसला मतलब के आ रहा है। अब मैं दोबारा से टर्मिनल को वो करने लगा हूं, रन। अब 14वीं लाइन पे मसला आ रहा है, कोई चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब क्या मसला आ रहा है देख रहे हैं कि 14वीं लाइन पे हमने ऐसी कौन सी गलती की है जो हमने 16वीं पे नहीं की। ठीक है, लेकिन इधर तो कोई गलती नहीं कर रहा। इधर क्या मिस्टेक हो रही है हमसे, जिसकी वजह से उसने वीडियो को लंबा कर दिया है, मतलब के ये क्या एरर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? तो इधर क्या मतलब कि किस वजह से एरर दे रहा है? ये मेरे ख्याल में डार्ट नहीं देने इधर, मुझे तो यही लग रहा है कि इधर डार्ट नहीं देने। अब दोबारा से फाइल को सेव कर लेते हैं। अब इसको कमांड को दोबारा से चलाते हैं, अब देखते हैं क्या देता है वो। अब भी वही चीज आ रही है। जी दोस्तों, तो एरर समझने की कोशिश कर रहे थे, तो एरर हमारा सॉल्व हो गया है।
ठीक है, तो किस वजह से एरर आ रहा था, क्योंकि हमने जो ये कॉलम थे ये हटा लिए थे, ये भी कॉलम हटा लिए थे। ठीक है, बाकी अब हम कमांड चलाने लगे हैं पैथन APP.py। तो ये अब नंबर मांग रहा है, इंग्लिश मार्क्स 100 दिए हैं मैंने, अब मैथ मार्क्स भी 100, फिजिक्स भी 100, केमिस्ट्री भी 100, और अब दे रहा हूँ कंप्यूटर के लास्ट मार्क है। अब मैं इंटर दबाने लगा हूँ तो हमारा आउटपुट अब आ जाएगा, एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आउटपुट आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स 500 परसेंटेज 100 है, और रिजल्ट क्या आया है, पास या फेल। ठीक है, रिजल्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पास आया है रिजल्ट या फेल आया है। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट में आप लाजमी ही बताइएगा। अब हमारा रिजल्ट आ चुका है पास। तो मैं आपको मेन लॉजिक समझा रहा हूँ कि 40 से ऊपर जो नंबर होंगे वो हमारा पास ही आएगा, 40 से कम फेल, इनफ। आप बात को इजीली समझ लीजिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन ही रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अब दूसरा स्टेप स्टार्ट करने लगे हैं। तो फाइल में जाएंगे, नीचे की तरफ 17वीं लाइन को छोड़ देना है, 18वीं पे आ जाना है। अब हमारा जो है ग्रेड सिस्टम है, बस लास्ट सिस्टम है हमारा ग्रेड सिस्टम। ठीक है, तो अब मैं आपको एक वो देने लगा हूँ, फॉर एग्जांपल आपको एक कंसेप्ट देने लगा हूँ ग्रेड सिस्टम का। फॉर एग्जांपल हमारे नंबर 80%, मतलब कि 80% से ज़्यादा हैं, तो क्या आएगा, A+ ग्रेड। अगर हमारे नंबर 70 से ज़्यादा हैं तो हमारे क्या आएगा, A ग्रेड। अगर हमारे नंबर 60 से ज़्यादा हैं तो हमारा ग्रेड क्या आएगा, B ग्रेड। अगर हमारे नंबर 50 या उससे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हमारा ग्रेड क्या आएगा, C ग्रेड। अब हमारा लास्ट ग्रेड बच चुका है D ग्रेड। 40 से ऊपर D ग्रेड और 40 से नीचे फेल, इनफ। बात को इजीली समझ लीजिए। जो भी चीज़ समझ ना आ रही हो कमेंट सेक्शन में मुझे क्लियरली बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा जो भी चीज़ समझ ना आ रही हो। तो दोस्तों अब हम लास्ट उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इधर थोड़ा आपको मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी, ज़रा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, इधर लिखेंगे F%, F%। ठीक है, तो अब हम थोड़ी स्पेस देंगे, इधर देंगे ग्रेटर देन। ठीक है, अब ग्रेटर देन के आगे बराबर दे देंगे। अब दे रहा हूं 80 डॉट। ठीक है, तो नीचे आएंगे, प्रिंट N2 शुरू, 2 कॉलन। अब इधर दे रहा हूं ग्रेड डॉट A+। ठीक है, तो अब ब्रैकेट वैसे ही बंद है पहले से, बस यही सिस्टम है। आप नीचे आ जाएंगे, थोड़ी गलती हो गई है लेकिन आपने नहीं करनी। ठीक है, बस ये मैं आप बंद करूँ, कोई इधर मिस्टेक ज़्यादा नहीं थी। अब मैं इधर लिखूंगा F%, सॉरी इधर F नहीं लिखूंगा, इधर लिखूंगा इलीफ डॉट परसेंटेज, सॉरी स्पेस परसेंटेज। अब देंगे ग्रेटर देन, अब वही मतलब के बराबर देंगे। अब इधर लिखूंगा 70 डॉट दे दूंगा 2। ठीक है, अब नीचे आ जाऊंगा, प्रिंट ब्रैकेट शुरू, 2 कॉलन, ग्रेड, इधर 2 डॉट दे देने हैं। ठीक है, अब बस इनफ ही है मेरे ख्याल में, नहीं इनफ नहीं है, तो इधर हम लिखेंगे A ग्रेड, क्योंकि ये 70 या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम नीचे आने वाले हैं। ठीक है, इधर मैं लिखूंगा इलीफ परसेंटेज आ गया है। अब इधर दे रहा हूं ग्रेटर देन, बराबर
60, ठीक है। तो 2 डाट लाजमी देने हैं लास्ट में। तो नीचे आ जाना है, अब इधर लिखना है प्रिंट, ब्रैकेट शुरू कर देनी है, इधर लिखना है 2 कॉलम दे देने हैं, ग्रेड 2 डाट देने हैं, ठीक है, 2 डाट देने हैं। अब इधर आपने देना है बी, क्योंकि ये हमारा बी ग्रेड है, क्योंकि ये 60 या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम नीचे आने वाले हैं। ये मिस्टेक पता नहीं मुझसे क्यों हो रही है दोस्तों। तो ये अब हम नीचे आने वाले हैं, तो इधर लिख रहे हैं लीफ परसेंटेज, लीफ परसेंटेज आ गया। अब इधर देंगे ग्रेटर देन, बराबर 50, 2 डाट तो लाजमी ही देने हैं, आपने बात को याद रखिएगा। अब इधर प्रिंट, ब्रैकेट शुरू, 2 कॉलन, ग्रेड 2 डाट। आप इधर देंगे मेरे ख्याल में, हाँ, सी ग्रेड देंगे इधर। आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है इस बारे में। तो अब हम लास्ट है हमारा, ठीक है, क्या हमारा लास्ट बच रहा है 50, मतलब 50 से नीचे, ठीक है। तो मतलब कि अब एक 40 बच गया है और दूसरा फेल ही बच गया है बस। इलीफ दे दिया है ना, इलीफ परसेंटेज, ठीक है, इलीफ और परसेंटेज, बात वही आ रही है, लेकिन समझने में थोड़ा फर्क होना चाहिए। आपने थोड़ा गौर से समझना है, बात मैं वही ही कर रहा हूं जो पहले कर रहा था बस, ठीक है। अब इधर लिखेंगे 40, सॉरी बराबर तो दें, 40 2 डाट, नीचे आ जाएंगे, इधर लिखूंगा प्रिंट, अब ग्रेटर देन, सॉरी ब्रैकेट, 2 कॉलन, प्रिंट 2 डाट। अब इधर लिखेंगे डी, ठीक है, अब इधर क्या लिखेंगे डी। ये मैं गलती कर गया था, इधर ग्रेड लिखना है, आपने नहीं करनी, ठीक है। तो अब हम मतलब कि ये हमारा फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ, अब एक ही रहता है, वो क्या है, इधर हमने लास्ट में फेल वाले पे इल्स लिखना है। ये कंसेप्ट से बता रहा हूं, इल्स ही लिखना है, और इल्स के आगे 2 डाट लाजमी ही देने। अब नीचे आ जाना है, प्रिंट, ब्रैकेट शुरू से कॉलम दे दें पहले, फेल, बस इनफ, ठीक है, ब्रैकेट वैसे ही बंद है। अब मैं फाइल को सेव करूंगा, ठीक है। अब मैं ये इधर लिखूंगा, कमांड चला रहा हूं, पाइथन APP.py। अब मार्क्स मांग रहा है वो मुझसे 100 100 100 100 100। आइए दोस्तों, तो हमारा आउटपुट आ गया है। आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे आउटपुट क्या आ रहा है। ये है ग्रेड ए प्लस, ठीक है, ग्रेड ए प्लस है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह रंग ले आई। तो मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, टोटल मार्क्स 500, परसेंटेज 100.0, रिजल्ट पास, और मतलब कि ग्रेड क्या बना है ए प्लस, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये सिस्टम तो बन गया है। तो अब इसको आपने लाइन टू लाइन समझना है। जो भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी ही बताना है आपने, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी गेम नंबर्स की, ठीक है। तो उसमें ही मिलते हैं। आपने चैनल को लाजमी ही सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह।